जय गुरुदेव। भोजन और स्वास्थ्य, डॉक्टर चंचलमल चौरडिया। अध्याय 5, भोजन को प्रभावित करने वाले अन्य तथ्य। भोजन बनाने हेतु सावधानियाँ। जो महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं उनका आभामंडल विकृत हो जाता है, उनके संपर्क में आने वाले पदार्थ भी विकृत हो जाते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ उस अवस्था में महिलाओं को भोजन बनाने और पीने के पानी के संग्रह वाले स्थानों के स्पर्श पर पहले पूर्ण प्रतिबंध था, परंतु आजकल पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के परिणाम स्वरूप अज्ञान और विवेक की कमी के कारण अधिकांश आधुनिक महिलाएं उस नियम को प्रायः पालन नहीं करती, जिससे उनके द्वारा बनाया गया भोजन विकृत हो जाता है, जिस पर वर्तमान वैज्ञानिकों द्वारा किए गए निष्कर्षों के आधार पर सम्यक चिंतन और आचरण अनिवार्य है और उपेक्षा अनुचित है। दूसरी बात, उबालने, मिक्सी में रस निकालने, फ्रिज अथवा कोल्ड स्टोरेज में रखने से खाद्य पदार्थों का प्राकृतिक स्वरूप बदल जाता है और पौष्टिक तत्वों में कमी आ जाती है। भोजन बनाते समय भी आजकल स्टील, एल्युमिनियम और प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग अधिक होता जा रहा है, जिससे भोजन में हानिकारक रासायनिक पदार्थों के मिश्रित होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाता है। सूर्य ऊर्जा से तैयार भोजन गैस अथवा अन्य विधि द्वारा बनाए भोजन से अधिक पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक होता है। एल्युमिनियम थोड़ी सी गर्मी पाकर गलने लगता है और खाद्य पदार्थों के साथ पेट में जब पहुंचता है तो अपाच्य विकार पैदा करता है, जिससे गुर्दे में पथरी और आंतों में खराबी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अतः यथासंभव एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग खाना बनाने में नहीं करना चाहिए, परंतु आजकल प्रायः घरों में कुकर, ओवन आदि एल्युमिनियम के बर्तन ही भोजन बनाने के कार्य में लिए जाते हैं, जो उचित नहीं है। भोजन में दृष्टि दोष। भोजन में स्पर्श दोष की भांति दृष्टि दोष का भी प्रभाव पड़ता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भोजन पर भूखे, नीच, दरिद्र, पाखंडी, रोगी आदि की दृष्टि ठीक नहीं होती। उनकी विष दृष्टि भोजन में संकृत होने से भोजन अपाच्य बन जाता है। अच्छी या बुरी दृष्टि में कितनी शक्ति होती है उसको आजकल सम्मोहन विद्या द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। शरीर की विभाव अवस्था रोग है। जैसे अग्नि के संपर्क में आने से पानी उबलने लगता है, परंतु जैसे ही पानी को अग्नि से अलग करते हैं धीरे धीरे वह स्वतः ही ठंडा हो जाता है। शीतलता पानी का स्वभाव है, गर्मी नहीं। पानी को वातावरण के अनुरूप रखने के लिए किसी बाह्य आलम्बन की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार शरीर में हड्डियों का स्वभाव कठोरता है, परंतु किसी कारणवश कोई हड्डी नरम हो जाए, उसमें लचीलापन आ जाए तो रोग का कारण बन जाती है। मांसपेशियां का स्वभाव लचीलापन है, परंतु उसमें किसी कारण कठोरता आ जाए, गांठ हो जाए अथवा विजातीय तत्वों के जमाव के कारण अथवा आवश्यक रसायनों के अभाव के कारण यदि शरीर के किसी भाग की मांसपेशियों में लचीलापन समाप्त हो जाए अथवा क्षमता अनुसार ना हो तो रोग का कारण बन जाती है। शरीर का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए, परंतु किसी कारणवश कम या ज़्यादा हो जाए तो शरीर में रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। रक्त सारे शरीर में आवश्यकता अनुसार ऊर्जा पहुंचाने का कार्य अबाध गति से करता है, अतः उसके संतुलित प्रवाह हेतु आवश्यक गर्मी एवं निश्चित दबाव आवश्यक होता है। परंतु यदि अप्राकृतिक जीवन शैली से रक्त का बराबर निर्माण ना हो अथवा दबाव आवश्यकता से कम या ज़्यादा हो जाए, सारे शरीर में प्राण ऊर्जा का वितरण प्रभावित हो जाता है। रक्त नलिकाओं के फैलने अथवा सिकुड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अर्थात अपना स्वरूप बदल देती है, अतः रोग की स्थिति पैदा हो जाती है।